अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इम्यूनिटी के चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इम्यूनिटी के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सब टॉपिक है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। तो इसके डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और इंटरफेरॉन के मतलब जो है वो हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम। कम्प्लीमेंट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है हमारे पास? इनिबिट करता है वायरल एप्लीकेशन को, अट्रैक्ट करता है फैगोसाइट्स को टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ब्लॉक करता है ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स और एक्टिवेट करता है इंटरफेरॉन्स को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी की बात करें तो हमारे पास जो है इंटरफेरॉन को एक्टिव करता है जी, जो हमारे पास इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। इन्फेक्टेड सेल जो हैं वो इंटरफेरॉन को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। और उसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन जो है वो हमारे पास इंटरफेरॉन जो है वो इसका काम होता है, वो ब्लॉक करता है ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स को। और इसी तरह वो वायरल एप्लीकेशन को जो है वो ब्लॉक करता है। तो हमारे पास जो है जी बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। अट्रैक्ट कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, कम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ प्रोटीन्स, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे पास फेगोसाइट्स को टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है अट्रैक्ट करते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स। कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का रोल जो है इम्यून रिस्पॉन्स में वो हमारे पास जो कौन सा स्टेटमेंट जो है डिस्क्राइब करती है? दे डायरेक्टली किल्स वायरसेस, दे फॉर्म होल्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, दे एक्टिवेट टी सेल। तो हमारे पास जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास जो है होल्स बनाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। उसके बाद जो है जी सेकंड स्टेप जो होता है वो हमारे पास जो है वाटर और फ्लूइड जो हैं वो इंटर कर जाते हैं। फ्लूइड जो है वो इंटर कर जाता है सेल में, सेल में इंटर करता है फ्लूइड और उसके साथ जो साल्ट्स होते हैं। और जो हमारे पास सेल होता है वो थर्ड स्टेप में जाकर जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, बिकॉज वाटर जो है इस हद तक उसमें जो है वो चला जाता है, फ्लूइड और साल्ट्स के वो सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है बैक्टीरियल सेल्स को किल करते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स फॉर्मिंग होल इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो हमारे पास होल्स बनाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी रिजल्ट क्या होगा? इन्हेंस्ड वायरल एप्लीकेशन होगी, ये रॉन्ग है। सेल लाइसिस होगी, इनिबिशन ऑफ द इंटरफेरॉन प्रोडक्शन होगी, एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस होगी। तो हमारे पास जो है सेल बस्ट कर जाएगा, सेल लाइसिस होगी। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेरॉन इज ट्रू। दे इनहेंस द ग्रोथ ऑफ वायरसेस, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, दे ब्लॉक द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, दे अट्रैक्ट फैगोसाइट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो दे ट्रैक द फैगोसाइट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये हमारे पास जो है कम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होते हैं, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये उनका जो है वो फंक्शन है। और हमारे पास जो इंटरफेरॉन्स हैं उनका मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें बताया कि ये ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन को जो है वो ब्लॉक करते हैं। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू इंटरफेरॉन्स लिमिट द स्प्रेड ऑफ द वायरसेस। दे बाय इनहेंसिंग वायरल एप्लीकेशन, बाय एक्टिवेटिंग टी सेल्स, by blocking translation of the viral protein, by forming holes in the viral membrane। तो होल्स हमारे पास जो है कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है ये ऊपर भी हमने एमसीक्यूज किया कि हमारे पास जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स को ब्लॉक करते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो कौन सा यहाँ पर हमारे पास जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? अट्रैक्टिंग फेगोसाइट्स टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये भी इसका फंक्शन है। इन्हेंसिंग द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ब्लॉकिंग वायरल एप्लीकेशन, फॉर्मिंग होल्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये होल्स भी बनाते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी इन्हेंस करते हैं, जबकि वायरल रेप्लिकेशन को ब्लॉक करने का काम जो है वो हमारे पास इंटरफेरॉन के पास होता है, जो हमारे पास जो है इन्फेक्टेड सेल जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इनिशिएट्स द एक्टिवेशन ऑफ द कम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो कौन सी चीज़ जो है एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट प्रोटीन को इनिशिएट करती है? बैक्टीरियल सेल लाइसिस,
एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स इनटू द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन्स और एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स। तो एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स इनटू द बॉडी जो है वो हमारे पास एक्टिवेशन करती है कंप्लीमेंट सिस्टम की, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को जो है इनिशिएट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सेल सिक्रीट्स इंटरफेरॉन इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन कौन से सेल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं? बी सेल्स। तो बी सेल्स हमारे पास जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है मैक्रोफेजिस, तो ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस में काम आते हैं। उसके अलावा हमारे पास इन्फेक्टेड सेल्स हैं और टी सेल्स हैं। तो इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स, वो हमारे पास इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरॉन ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द वायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन जब वायरल प्रोटीन की ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है तो उसका रिजल्ट क्या है? तो ये हमने एमसीक्यूज़ ऊपर भी कर लिया है। इन्हेंस्ड वायरल एप्लीकेशन होगी, इनहिबिशन ऑफ द वायरल ग्रोथ होगी, एक्टिवेशन ऑफ द कंप्लीमेंट प्रोटीन होगी, फैगोसाइटोसिस ऑफ द वायरल पार्टिकल्स होगी। तो हमारे पास इनहिबिशन ऑफ द वायरल ग्रोथ, यानी वायरल प्रोटीन ही नहीं बनेंगे तो हमारे पास वायरल ग्रोथ नहीं हो सकेगी। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एट विच स्टेज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन डू इंटरफेरॉन प्राइमरली एक्ट। तो कौन सी स्टेज पे हमारे पास जो है वायरल इन्फेक्शन की इंटरफेरॉन जो है एक्ट करते हैं? लेट फेज़ है, अर्ली फेज़ है, डॉर्मेंट फेज़ है, रिकवरी फेज़ है। तो जैसे ही हमारे पास जो है हमारे पास इंटर करेंगे माइक्रोब्स इनटू द बॉडी, तो उसमें हमारे पास जो है उसी तरह जो है अर्ली फेज़ में ही हमारे पास जो है जैसे ही हमारे पास वायरल इन्फेक्शन शो होगा बॉडी में, तो उसी दौरान ही हमारे पास जो है अर्ली फेज़ में ही हमारे पास जो है इंटरफेरॉन जो है वो एक्ट करेंगे और वायरल प्रोटीन की ट्रांसलेशन को ब्लॉक करेंगे और वायरल ग्रोथ को इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है जो थोड़े से एमसीक्यूज़ थे प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स के रिलेटेड, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।